ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आज हम क्लास नंबर 18 को आरंभ करने लगे हैं। क्लास है श्रीमद् भगवद गीता जी पर और भाष्य शंकराचार्य जी का हम लेंगे, उसके आधार पर इस क्लास को लिया जाएगा। तो आरंभ करते हैं। इसको हटा दिए। अच्छा जी। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 पौष शुक्ल पक्षः द्वादशी तिथिः सोमवारः मृगशिरा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय नमः। तो अब हम जो हमने क्लास नंबर 17 में देखा है उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर से अपनी क्लास नंबर 18 को आरंभ करते हैं। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा पूछा है कि आप ये रिलीजन शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, पिछली बार हमने कहा कि रिलीजन और वेद दोनों की परंपराओं में क्या अंतर है। एक रिलीजन जो है वो केवल विश्वास पे रहते हैं, बिलीफ से आरंभ किया, विश्वास से आरंभ किया और स्ट्रांग विश्वास पे पहुंच गए। वेद विश्वास से आरंभ करते हैं और ज्ञान पे पहुंचते हैं। तो पूछा गया कि ये रिलीजन क्या है। तो ये हमें समझना है कि रिलीजन शब्द जो है वो बाइबल और कुरान, इन दोनों के आधार, ये दोनों विश्वास की, केवल बिलीफ की परंपराएं हैं और इनमें कहीं ज्ञान नहीं है। ये जो इनको मानता है उनको बिलीवर, विश्वास करने वाला कहा जाता है। और ये जो परंपराएं हैं ये रिलीजन कहलाती हैं। तो वो कहते हैं आप इसकी हिंदी शब्द क्यों नहीं लिखते, इसका कोई संस्कृत हिंदी शब्द है ही नहीं। अगर आप इसका शब्द धर्म जो किया जा रहा है कि इसकी जगह धर्म का अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उससे ही सारा काम खराब हो रहा है। तो हम समझने लगते हैं धर्म का मतलब है ये इस प्रकार विश्वास करना और बस विश्वास के को पक्का करते रहना, ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म है। वेद की परंपरा को धर्म कहते हैं, ज्ञान की परंपरा को। वेद प्रमाण है धर्म के विषय में, लेकिन रिलीजन को बताने वाले बाइबल और कुरान है। ये दोनों अलग अलग परंपराएं हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा कहने में कोई निंदा नहीं है किसी की, वो सच में अपनी परंपरा को ठीक बताते हैं कि हम रिलीजन जो है, हमारी बाइबल की और कुरान की परंपरा विश्वास पर आधारित है। लेकिन वेद की परंपरा विश्वास पर आधारित नहीं है, वेद एक प्रमाण है। प्रमाण जो होता है उसमें हम ये कहते हैं, जैसे आंखें आगे पड़ा सेब को दिखा रही हैं, आगे सेब है, आंखों से आप देख रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे मुझे विश्वास है कि सामने सेब है, एप्पल, देयर इज एन एप्पल इन फ्रंट ऑफ मी। वो सेब में आप विश्वास नहीं, आप कहेंगे ये मेरा प्रमाणित ज्ञान है। इसलिए वेद विश्वास का विषय नहीं है, आत्मा के विषय में वेद प्रमाणित ज्ञान देते हैं। इसलिए आप समझ जाइए, जब भी हम रिलीजन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब है बाइबल और कुरान के द्वारा प्रतिपादित बिलीफ। और जब हम धर्म का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे वेद के द्वारा कहा गया ज्ञान। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। और दूसरी बात, कल हमने जो अपरोक्ष के बारे में जाना, जो ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, विच इज नीदर अवेलेबल फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नॉर फॉर इन्फ्रेंस। ये अपरोक्ष आत्मा का अनुभव सबसे इंपॉर्टेंट, वेद अपरोक्ष आत्मा में प्रमाण है। जिसको अपरोक्ष आत्मा के अनुभव की थोड़ी सी भनक भी लग गई, ओ बस उसकी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए हम सारा जीवन प्रत्यक्ष और परोक्ष में ही घुसे रहते हैं। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय गोचरम, इंद्रिय अवेलेबल फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और परोक्ष क्या है,
न इंद्रिय गोचरम अनुमान गोचरम। तो प्रत्यक्ष और अनुमान अर्थात डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, बस यही रहता है। लेकिन वेद आके बताते हैं कि अपरोक्ष क्या है। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। अब हम आज आगे देखने लगे हैं। तो आज की कहानी क्या है वो आप देखिए। आज का पूर्व पक्ष बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है कि हम यह भगवत गीता और शंकराचार्य जी का भाष्य क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। अच्छा भला आराम से जी रहे थे, अब ये क्या शुरू कर लिया हमने, क्या इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका फल क्या है। तो उसका उत्तर दिया जाता है कि आप जो इस दुख में से निकल रहे हैं, इसको पढ़ने का एक दुखम है, वो दुखम क्या करेगा, वो आपके दुख के मूल कारणम से पूर्ण निवृत्ति के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने में जो दुख होगा वो दुख कम से कम सफल है। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉमिस है कि ये दुख के मूल कारणम को दूर कर देगा, से निवृत्ति कर देगा। उसको ही मोक्ष कहते हैं। ये वेद की हमारी वैदिक परंपरा है। तो इसलिए वाई आर वी रीडिंग इट? टू गेन फ्रीडम फ्रॉम द फंडामेंटल कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस फॉर गुड। सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसको किया जा रहा है। तो इसलिए अब अगर क्वेश्चन हो कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या आपका दुख सदा के लिए दूर हो गया है? तो हमको ये समझना है कि ये जो प्रमाण है इसमें जो कह रहा है उसको अगर ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको विश्वास करना पड़ेगा। वो कहता है हाँ हो गया है या कहता है नहीं हो गया है। दोनों स्थितियों में आपको विश्वास करना पड़ेगा और ये विश्वास का टॉपिक नहीं है। इसलिए आपको देखना है कि ये जो कह रहा है ये कैसे दुख की निवृत्ति करता है। और क्योंकि हम समझते हैं दुख की निवृत्ति माने जो हम संसार में जानते हैं, अभी मेरे दुख है अब मुझे दुख नहीं है। लेकिन ये जिस प्रकार दुख निवृत्ति करता है ये एक बिल्कुल ही दुनिया अलग है। ये पूरी दुनिया को ही असिद्ध दिखा देता है कि ये दुख की दुनिया ही नहीं है। तो इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन जो आपके मन में आता है कि ये व्यक्ति जो हमें बता रहा है कि दुख की निवृत्ति, क्या इसका दुख दूर हुआ, वो क्वेश्चन अभी होल्ड कीजिए। आप केवल इसको देखते जाइए क्योंकि ये बिलीफ का मैटर नहीं है। आप बस विचार ठीक प्रकार से करते जाएंगे, आपको स्वयं दिखेगा कि ये इसका स्ट्रैटेजी है क्या। वही आज हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब है कि ये क्या है, ये इतने गोले तो साइंस का दिखता है। ये है संसार चक्रम, साइकिल ऑफ रीबर्थ। वेद हमें दिखाएंगे कि कैसे ये संसार एक चक्र रूप है और हम इसी चक्र में बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार मरणम और बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और कौन सी माता? कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी देव योनि, कभी किसी योनि में, अनेक योनियों में हम गर्भ शयन करते हैं और फिर वहाँ से बार बार शरीर धारण करते हैं और मरते हैं, पैदा और सुख दुख को भोगते हैं। और इसी चक्र में हम हैं। इस चक्र में से जो व्यक्ति को कैसे निकलना है, कैसे ये चक्र दुख कारण है, ये बात यहाँ बताई जाएगी और आपको इसको क्रम से समझना है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वेद क्या कहते हैं कि दुख का मूल कारणम क्या है। वॉट इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। समझ गए? ये जो हमारा दुख है इसका मूल कारण, मूल माने फंडामेंटल, रूट कॉज क्या है। तो उसके लिए कहा जाता है, तो रूट कॉज है आत्म अविद्या, माने रॉन्ग सेल्फ नॉलेज। अपनी आत्मा, अपने बारे में, आत्मा क्या है? मैं के बारे में, अपने बारे में हमें मिस्टेक है, अज्ञान है।
विपरीत ज्ञान है। अज्ञान भी है, विपरीत ज्ञान है, क्योंकि विपरीत ज्ञान कभी अज्ञान के बिना नहीं होता, ये हमने देखा है। तो हमें विपरीत ज्ञान है और उसका कारण हमारा अज्ञान है। तो हम अपने बारे में नहीं जानते, हमें अपने बारे में गलत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, रॉन्ग नॉलेज है। अब ये किसका कैसे पता चलेगा? ये वेद बताते हैं कि हमें आत्मज्ञान नहीं है और हम एक गलत ज्ञान में बैठे हुए हैं। तो वो गलत ज्ञान क्या है? हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, मैं देह हूं, आई एम द बॉडी। ये जो ज्ञान है ये रॉन्ग नॉलेज है, ठीक है, और ये फंडामेंटली रॉन्ग है, इसको हम चेक करते ही नहीं। ये कभी भी विचार में आता ही नहीं कि मैं शायद बॉडी ही नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं। वो विषय वेद इस पे विचार करवा रहे हैं कि आप शरीर हैं ही नहीं। तो हम इसको देखते ही नहीं, हम मानते हैं हम शरीर हैं, तो शरीर की तृप्ति करनी है, मन की तृप्ति करनी है। जब हम शरीर की तृप्ति करेंगे, आई विल बी हैप्पी, मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार मनुष्य को अपने शरीर में जो उसको तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति करनी, मन की तृप्ति करनी, वो उसके लिए से वो सोचता है कि जब ये शरीर तृप्त होता है वही मैं ही तृप्त होता हूँ, क्योंकि मैं शरीर हूँ। इसलिए अपने शरीर की तृप्ति ही जीवन का उद्देश्य हो जाता है, और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि अपने लिए ना जियो, दूसरों के लिए जियो, अब वो कितनी गड़बड़ है। अरे भाई, मैं अपने आप को नहीं तृप्त करूंगा तो किसको करूंगा? अच्छा चलो, अपने शरीर को भी करो, दूसरे के शरीरों को भी करो। वहाँ पर भी हम शरीरों में ही रहते हैं। हम सोचते हैं, ऐसा कहा जाता है धर्म का मतलब है अपने शरीर को पालो और दूसरे शरीर को पालो, देन दैट इज धर्म। लेकिन आप तो शरीर में ही रह रहे हैं, इसमें तो गए ही नहीं। इसलिए ये जो ऑब्सेशन है हमारा कि मैं शरीर हूँ, दूसरे भी सब शरीर हैं, मुझे अपने शरीर को पालना है, अपने परिवार के शरीरों को पालना है, अपने देश के शरीरों को पालना है, अपनी पृथ्वी के शरीरों को पालना है। जब सबके शरीर तुष्ट होंगे तो यही सबसे अच्छी स्थिति है। तो सारा दुनिया की जो भी थिंकिंग है वो इसी में लगी हुई है कि कैसे इन शरीरों को बेस्ट कंजम्पशन दिया जाए। इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है, इससे कभी कोई बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हम बॉडी हैं, सभी बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ को तृप्ति चाहिए, और तृप्ति के लिए वो इस संसार को खाएंगे, और इस संसार को खाने के लिए उनको जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम कि बस इस तरह खाएं, वैसे खाएं या ऐसे खाएं, या हम रिलीजन आके कहते हैं आपको स्वर्ग आदि, आपको रिलीजन मिलेगा, आपको हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा, वहाँ पर आपको सुख मिलेगा हेवन में, तो वहाँ पर भी बॉडी को ही तृप्त करना है। तो कहानी यही रहती है कि मुझे इस संसार को खाना है और हेवन को खाना है और मुझे तृप्त होना है। ये कंज्यूमरिज्म जो है यही संसार को नाश करता है, और हमारे देश में वेद में इस कंज्यूमरिज्म को कहते हैं रावणिज्म, असुरा। इसलिए यहाँ असुरा का अर्थ कंज्यूमरिज्म है, और रिलीजन जो है उसमें डेविल का अर्थ बिल्कुल अलग है। डेविल का अर्थ है वहाँ पर एंटी गॉड, जो भी गॉड के विरुद्ध है उसको बोलते हैं डेविल, और यहाँ बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। आप अगर केवल अपने पेट को, अपने शरीर को भरने में लगे हुए हैं तो आपको हम असुर कहेंगे, ठीक है। इसलिए अब हम देखते हैं कि ये जो आई एम द बॉडी है ये क्या करता है। इस आई एम द बॉडी ये क्या है? ये मूल हमारी रॉन्ग नॉलेज है। लेकिन केवल ये मूल रॉन्ग नॉलेज ही हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम को एग्रेवेट करने वाली एक और चीज़ है, मोह, भ्रम, डिल्यूजन। इस संसार के प्रति हमें एक मोह है। मोह क्या होता है कि हम इस संसार को देखते हैं और हमें लगता है ये संसार हमारे दुख को दूर कर देगा। दुख का कारण क्या है? हम वास्तव में आनंद स्वरूप आत्मा हैं, हम स्वरूप से ही आनंद स्वरूप हैं। लेकिन जब हम शरीर बन गए तो हम अपने स्वरूप आनंद को भूल गए और विषयानंद,
अर्थात विषयों के भोगों से जो आनंद मिलता है उसी में खो गए। तो हम वापस अपने आनंद को ढूंढ रहे हैं, और आनंद को ढूंढने के लिए हम विषयों को भोग रहे हैं। तो ये जो मोह है कि ये संसार के विषय बड़े चार्मिंग हैं, बड़े सुंदर हैं, इनको अगर मैं भोगूंगा, मैं बड़े बड़े उच्च पदों पे पहुंच जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं जो भी ऊंचे ऊंचे सपने हैं, तो मुझे सुख मिल जाएगा। या मैं ये खा लूँगा, मैं वो खा लूँगा, मैं रसमलाई खाऊंगा इत्यादि जो भी भोग हैं, मेरे को स्त्री मिल जाएगी, या मुझे उच्च कुल मिल जाएगा, या जो भी आपके मन में डिज़ायर्स हैं वो सब मेरे को उनकी फुलफिलमेंट, उनको पूर्ण करने से मुझे सुख मिलेगा। ये जो कंक्लूजन है इसको मोह कहते हैं। तो इसको ऐसा है जैसे मोह का जो माया मृग है, संसार का माया मृग, जैसे सीता जी के सामने मारीच एक माया मृग बन के आए थे और सीता जी उनसे मोहित हो गई। सीता जी को लगा जब वो मेरे को मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, और ऐसा जब उन्होंने किया तो राम जी उनसे अलग हो गए। उन्होंने जब राम जी से सुरक्षित थी, और वो फिर वो माया मृग भागता ही रहा, राम जी उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे। यही है संसार, हमको ये माया मृग भगाता ही जाता है, भगाता ही जाता है। हम इसके पीछे, अब मुझे मिलेगी सुख, अब मुझे सुख मिलेगा, और उसके पीछे पागल होते रहते हैं। तो ये मोह जो है कि ये संसार हमें सुख देगा, ये डिल्यूजन क्या करता है, हमारे अंदर काम अग्नि, फायर ऑफ डिजायर जला के रखता है। हम काम से पीड़ित रहते हैं, और उस काम को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं। ठीक है, और वो जो एक्शन है वो फ्रूट, फल लाता है। ये फल जो अभी हम देखते हैं, एक्शन किया और ये रिजल्ट आ गया, वो ये फल नहीं है। वेद के चक्षुओं में फल होता है धर्म और अधर्म, और धर्म अधर्म जो है ये अनसीन है, ये देखे नहीं जाते, ये अदृष्ट फल है। तो दृष्ट फल और चीज़ होती है, अदृष्ट फल और चीज़ होती है। अदृष्ट माने जो केवल वेद के चक्षु उसको देखते हैं कि आपने जो कर्म किया है उससे अधर्म और धर्म, अदृष्ट ये बीज रूप है। जैसे आपने कर्म किया तो उससे एक बीज उत्पन्न हो गया, ये बीज जो है, ये धर्म जो है वो पुण्य पैदा करता है, और अधर्म पाप पैदा करता है। ये पुण्य पाप बीज है, ये कालांतर, देशांतर, जन्मांतर, किसी और जन्म में आपको शरीर देता है। पुण्य से आपको सुख मिलता है, पाप से आपको दुख मिलता है। दोनों अपना सुख और दुख देके खत्म हो जाते हैं, और ये तो आपका धर्म भी क्षय हो जाएगा, अधर्म भी क्षय हो जाएगा। क्षय माने खत्म। कितना भी आप धर्म कर लें वो आपको सुख देके ज़ीरो हो जाएगा, अधर्म कर लिया वो आपको दुख देके ज़ीरो हो जाएगा। और फिर ये नया शरीर मिल गया, नए शरीर से फिर आप इसी कंक्लूजन में पहुंच गए, आई एम द बॉडी। और यहाँ पर आपने फिर इंद्रियों के विषयों की इच्छा करनी शुरू कर दी, फिर काम आपको सताने लगा, और काम के लिए आपने फिर कर्म किया, और कर्म से फिर धर्म अधर्म पैदा हो गया, फिर पुण्य पाप, फिर नया शरीर, और आप ये चक्र के अंदर घूम रहे हैं। इससे क्या होता है, जो ये हमको कभी उच्च योनि मिलती है, मनुष्य शरीर मिडिल योनि है, मिनिमम, और उसके नीचे जो शरीर हैं, कोई जानवर इत्यादि, वो लोअर शरीर है। तो मनुष्य शरीर में ही हम धर्म और अधर्म कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि धर्म अधर्म वेद का अधिकार है। लेकिन जो देव शरीर है, या नीचे गाय भैंस इत्यादि शरीर है, वहाँ पर हम केवल कर्म को क्षय करते हैं। ठीक है, वहाँ कोई पुण्य पाप नहीं करता। गाय कितना भी दूध दे दे उसको पुण्य नहीं मिलता। शेर अगर किसी जानवर को खा जाता है तो उसको पाप नहीं लगता, ये उसका स्वभाव है। तो वो उस योनि में पाप अपना हम पुण्य पाप क्षय करके फिर दोबारा जब मनुष्य योनि में आते हैं, यहाँ हमें मौका मिलता है कि हम धर्म अधर्म करें या इस प्रॉब्लम को देखें, इसको सॉल्व करके मोक्ष को प्राप्त कर लें।
तो इसलिए कहा जाता है कि ये मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, और विशेषकर मनुष्य का जन्म अगर भारत भूमि में हो तो ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, क्योंकि भारत भूमि ही वेद भूमि है। यहाँ पर व्यक्ति को पता चलता है कि क्या है ये सब चक्र। और अब आप ध्यान से सुनिए कि वेद जब हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये तो है जब आपके वेद चक्षु नहीं खुले हुए तो हम इस चक्कर में फंसे हैं। जब हमको वेद आके बताते हैं कि भाई आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम तो ये है, इसलिए आप कितने भी भोग कर लो, ये तो भोग जो है ये एक अग्नि के समान है, जितना भी आप इसमें घी डालेंगे ये बढ़ता ही जाएगा, इसकी भूख बढ़ती जाएगी, आप एक भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। ये ऐसा है, ये एडिक्टिव है, ये नशा के तरह है। जैसे कोई सिगरेट पीने वाला जब एक बार कश लगाता है तो उसको दूसरे कश की इच्छा हो जाती है, और दूसरा लगाता है तो तीसरे की इच्छा हो जाती है, और वो इस प्रकार चेन स्मोकर लोग 50-50 सिगरेटें भी रोज़ की पी जाते हैं और पिए चले जाते हैं और अपना नाश कर लेते हैं। इसी प्रकार संसार की हर चीज़ एडिक्शन अर्थात नशा है। चाहे वो आप खेलने लगें, योगासन ही करने लगेंगे तो उसी के ही पीछे पागल हो जाते हैं। तो और वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसी को ही आपने एंड बना लिया, सुख का साधन बना लिया, तो उसी में फंस जाते हैं। इसी प्रकार जो एक्सरसाइज करने लगते हैं एक्सरसाइज में फंस जाते हैं, और सिगरेट इत्यादि जो है वो तो बहुत ही दूर की बात है, पर विनाश कर देती है। तो कोई भी चीज़ आप पकड़ेंगे, मोबाइल पकड़ेंगे तो उसी को ही देखते रह जाएंगे, वो ही पागल कर देगा। हर चीज़ इस संसार की पागल करने वाली है, और इसलिए व्यक्ति यहाँ पर इसको दुखालय आलयम कहते हैं। दुख जैसे हिमालयम बर्फ़ का घर, और ये संसार दुख का घर है। आप ऐसी नेगेटिव थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। अगर इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ से मुक्ति की इच्छा करेंगे, नहीं तो हम इसी कंजम्पशन में फंसे रहेंगे। तो ये बात हमें समझना है कि वेद जब हमें आके कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी कैसे सॉल्व होगी, आप वास्तव में आनंद स्वरूप हैं। आनंद आपका स्वरूप है। स्वरूप माने बाय नेचर यू आर पीसफुल। लेकिन अज्ञान के कारण क्या हुआ, आपने अपने आप को ये देह समझ लिया। ये देह क्या है? जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप। अब रस्सी अगर अपने आप को सांप समझने लगे तो वो अपने स्वरूप को खो बैठी। वो जीवन भर सांप समझ रही है अपने आप को, और वेद आके उसको बताएंगे नहीं नहीं आप सांप नहीं, आप रस्सी हैं। इसी प्रकार हम भी जो है शरीर नहीं है। ये शरीर और ये शरीर से दिखने वाला जो दुनिया है ये सारा एक ही चीज़ है, क्योंकि शरीर आता है तो आँखें हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो आगे की दुनिया है। तो ये सारा वर्ल्ड जो है ये इसी कंक्लूजन के अंदर है। तो इसके जिसने इस जो तो हमें कहा जाता है आप देह नहीं हैं, आप देही हैं। और देही जो है, देही माने देह वाला, जिसकी देह है वो आप हैं, आप देह नहीं हैं। और देह जो है वो केवल एक परसेप्शन है, एक प्रतीति है। हमें लगता है नहीं नहीं ये तो कोई चीज़ है। हाँ, हर अज्ञानी को यही लगता है कि सांप है, वो तो कोई चीज़ है। इसलिए ये समझना है कि देही और देह दोनों सत्य नहीं है। कैसे पता चलता है? हमें बताया जाता है, कल ही हमने अपरोक्ष देखा कि आत्मा अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने जो स्वयं ज्योति है, जो आपसे दूर नहीं है। इन प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष क्या था? इंद्रियों के विषय, और परोक्ष क्या था? जो इंद्रियों से नहीं जाना चाहता, जो दूर है। लेकिन ये शरीर जो है इसके बारे में हम प्रत्यक्ष अपनी डायरेक्ट परसेप्शन से जानते हैं, या पेट के अंदर क्या हो रहा है वगैरह इन्फ्लुएंस लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो देही है वो देही अपरोक्ष है, वो अपने आप सिद्ध है, इसलिए वो स्वयं ज्योति है। वो देही हमारा स्वरूप है, वो देही ही पूरे जागृत का आत्मा है, वो देही ही पूरे स्वप्न का आत्मा है, वो देही ही पूरी सुषुप्ति का आत्मा है, वो देही ही
पूरे जगत का नारायण परो व्यक्तात् जो कहा गया, नारायण है। इसलिए हमें अपने अंदर देखने के लिए, विचार करने के लिए कहा जाता है। जब हमको ये पता चलता है कि ऐसा है कि ये पूरा जगत देही के अंदर है, ऑब्जर्वर के अंदर है, हमारे ज्ञान के अंदर है, हमारे ज्ञान में ही ये जगत उत्पन्न होता है, रहता है और लय को प्राप्त होता है। हम ही ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के साक्षी हैं, ये साक्षी आनंद रूप है। इस प्रकार जब हमें समझ में आता है तो हमें समझ में आता है कि इसका मतलब हमें, जब हम इस पूरे जगत को फॉल्स, मिथ्या देख लेंगे तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम ही एक डिफरेंट है। तब हमें क्या समझ में आता है कि ये जो हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार के जितने भी भोग हैं ये अनित्य फल देने वाले हैं। ये काल में एक सुख का बुलबुला, और वो बुलबुला एक क्षण में फट जाता है, और हमारा सुख का बैंक अकाउंट हमेशा ज़ीरो ही रहता है। करोड़ों जन्मों से हम सुख के बुलबुलों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो बुलबुले ख़त्म होते रहते हैं। सिगरेट पीने वाला कभी भी उसका आनंद जो है, वो कितनी भी सिगरेटें पी ले, वो उसका आनंद ज़ीरो ही रहता है। थोड़ी देर के लिए उसको नशा आता है, फिर ख़त्म, फिर ज़ीरो आता है, फिर ख़त्म। जब ये समझ में आता है कि ये तो एक एंडलेस रास्ता है और इसमें कोई भी रिलीफ नहीं है, बल्कि ये हमें विनाश के मार्ग पे ले जाता है, इसलिए हम इस मोह से बाहर निकलते हैं कि ये संसार जो है, इससे भोग से आंसर नहीं है, ये हमारे सुख नहीं देगा हमें। ये इसीलिए भारत का वेद ही कंज्यूमरिज्म से बाहर निकाल पाता है, क्योंकि साइंस हमें कहती है कि कंज्यूमरिज्म ही आंसर है। बस आपको इंटेलिजेंट कंज्यूमरिज्म करना है, एनलाइटेंड कंज्यूमरिज्म, सोच समझ के कंज्यूम कीजिए। उस प्रकार कंज्यूम कीजिए कि घोड़ा जो है वो घास को खाएगा, अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन सोच समझ के घास को खाए। बस ये साइंस है। और रिलीजन क्या कहता है, वो भी यही कहता है, कंजम्पशन अगर आपको मिलेगी स्वर्ग में, आपको मिलेगी, स्वर्ग नहीं मुझे कहना, हेवन में, ठीक है, और वहाँ पर आपको नित्य, एक बार हेवन में चले गए, वहाँ आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। कंज्यूमर, वहाँ आप कंज्यूम करोगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि कंज्यूमरिज्म इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप संसार से सुख मांगोगे तो आप फंसेंगे, इसलिए सुख आपको अपने स्वरूप से मिलना चाहिए। पर ये स्वरूप कौन है? परमेश्वरा है, जो आपका अंतरात्मा, आपका परम सत्य है। जिस परम सत्य को आपने खो दिया है और अब आप असत्य में जी रहे हैं, तो सत्य से, असत्य से सत्य में जाओ, ठीक है। असतो माम ज्योतिर्गमय, ठीक है, असतो माम सद्गमय, असत से मुझे सत ले चलो। तो ये डायरेक्शन, फ्रॉम इग्नोरेंस एंड एरर टेक मी टू नॉलेज, ये आत्मा का ज्ञान जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कंज्यूमरिज्म नहीं करेगा। तो फिर हमें क्या करना है? हमको इस मोह को भी छोड़ देना है, और ये जो संसार के प्रति डिज़ायर है वो भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो क्या रह जाएगा? हमारा कर्म केवल धर्म में बदल जाएगा। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? कि हमको परमात्मा, जो सर्वात्मा है, जो अपरोक्ष आत्मा है, जिसको हम अनुभव में देखते हैं, कि ये देखते हैं कि हमारा शरीर पूरे जागृत देह के अंदर है। इस प्रकार हमको एक धर्म का ज्ञान वेद देते हैं कि आपको एक हार्मनी, एक समरसता बनानी है पूरे जगत के साथ, और बस जैसे जो भी आपकी पोजीशन है उस तरह आपने इस जगत को खराब नहीं करना, जगत के यज्ञ को खराब नहीं करना। अभी जो हालत हो रही है, सारी पृथ्वी रो रही है, क्योंकि हम इसको मैड कंजम्पशन में इसका सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल पागल हो रहे हैं। और वो वेद ही हमको जो एक होल धर्म बताता है कि एक ऐसा, जैसे घड़ी है, उसमें सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे सूर्य हैं वो अपने काम कर रहे हैं, पृथ्वी अपना काम कर रही है, नदी अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम ही हैं जो इस सारे ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। तो हम इस ऑर्डर, इस धर्म को समझ जाते हैं और उसके अनुसार चलने लगते हैं। तो धर्म जब हमको पता चल जाता है तो हम, ये धर्म हमको शुद्ध करने लगता है, हमारी डिज़ायर्स शांत हो जाती हैं, धर्म हमें शुद्ध करने लगता है, मन शांत हो जाता है,
और शांत मन में ब्रह्म विद्या आत्म विद्या प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। इसलिए ये धर्म का पथ जो है इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये आपको कल शंकराचार्य जी बताएंगे कि इस अविद्या के अंदर जो है वो क्या धर्म है। तो धर्म को जब हम जानेंगे, उस धर्म का हम पालन करेंगे और तब हमारे अंदर योग्यता आएगी, मन शांत होगा। उस शांत मन में हम इस अंतरात्मा को देखेंगे। जो मन शुद्ध है, जिसका पाप क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, वही मन इस अविद्या को दूर करने की योग्य होता है, अंतःकरण। फिर धीरे धीरे ये एक पूरा प्रोसेस है इस संसार दुख रूप संसार चक्र से बाहर निकलने का। ठीक है, तो इसलिए आज हमने ये देखा। तो अब आपको समझ में आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि इस दिशा में नहीं जाना, इधर जाना है। इसीलिए आप जाते जाते ये बात समझ जाइए कि हमारे देश में पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, काम पत्नी नहीं कहते। इंजॉयमेंट पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी इसलिए लाई जाती है कि हम पति और पत्नी मिलके धर्म करें। ये बात समझ में आ गई। तो धर्म क्या है वो हम कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम। ओम नमः शिवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।